दोस्तों, उज्जैन में हुई दर्दनाक घटना के बाद से ही हर देशवासी उस 12 साल की बच्ची को न्याय दिलाने की मांग कर रहा है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी तक इस पर कोई भी बात नहीं की है और बीजेपी सरकार के इस पर कोई भी एक्शन न लेने के बाद बाबा बागेश्वर ने सरकार को आईना दिखाया है और काफी बड़ी बात कही है। उज्जैन रेप केस में मुख्य आरोपी को फ्राइडे को कोर्ट में पेश किया गया और पुलिस को कई सारे नए सबूत भी मिले हैं। वहीं इसी पर बाबा बागेश्वर ने एक इंटरव्यू में कहा कि सरकार को इस मामले पर ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। बच्चियों के ऊपर इस प्रकार के बर्ताव करने से हमारी भारत माता को बहुत ज्यादा दुख पहुंचा है, इसलिए सरकार को प्रशासन को मजबूती के साथ कार्रवाई करनी चाहिए। और बाबाओं से चुनाव नहीं जीता जाता है, जनता को ही बाबा मान लीजिए, आप चुनाव जीत जाओगे। तो दोस्तों, आपने देखा बाबा बागेश्वर ने किस तरह से बीजेपी सरकार को आईना दिखाया और उनका साफ कहना है कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर आपको इलेक्शन जीतना है तो आपको बाबा इलेक्शन नहीं जिताएंगे, बल्कि आपको जनता को ही बाबा मान लेना होगा। तो आपको चुनाव जीतने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको बताएं तो सरकार ने इस पर कोई भी कड़ी कार्रवाई नहीं की है और मध्य प्रदेश के कानून के हालात बहुत ज़्यादा खराब हैं, क्योंकि एक बच्ची जो कि गुमशुदा थी उसके घर वालों की एफआईआर दर्ज नहीं की गई और फिर 3 दिन बाद इस पर कार्रवाई की गई थी। इसी पर कई बड़े बड़े नेताओं का ये भी कहना है कि अगर सीसीटीवी फुटेज सामने नहीं आती तो इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती। और ऐसा कहना सही है, क्योंकि इस मामले पर पुलिस ने पर्दा डाल रखा था, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने बड़े आदेश दे रखे हैं कि गुमशुदा की एफआईआर पर जल्दी कार्रवाई की जाए और जल्द से जल्द गुमशुदा को ढूंढा जाए। एक मासूम बच्ची दरिंदगी का शिकार हो गई, जहां की कानून व्यवस्था को बेहतर होने का दावा किया जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश में एक के बाद एक छेड़छाड़, रेप, गैंगरेप के मामले सामने आ रहे हैं और हर दिन एक नया मामला सामने आ रहा है और ये बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है। और बाबा बागेश्वर ने भी इस पर सरकार को घेरा है और बीजेपी सरकार को इस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, उनका ऐसा कहना है, ताकि आगे किसी की हिम्मत ऐसा करने की ना हो। अब देखने वाली बात होगी कि बीजेपी सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है। फिलहाल गाइस, आपका बाबा बागेश्वर के इस इंटरव्यू के बारे में क्या सोचना है हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें।